नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। अंग्रेजी में एक कहावत है दोस्तों, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अर्थात आप कुछ लोगों को कई बार बेवकूफ बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को हर बार बेवकूफ बना सकते हैं, मगर आप सभी लोगों को हर बार बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ समझ में आया मिस्टर दुष्यंत चौटाला? आई एम सॉरी टू से यू स्टैंड कंप्लीटली एक्सपोज्ड इन द आईज ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ हरियाणा। ये जो हरियाणा राज्य में पिछले दिनों जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने का सिलसिला हमारे सामने आया है। ये दोस्तों एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यह बात हर वो शख्स भांप लेगा जिसको राजनीति की बुनियादी समझ है। जरा गौर कीजिए, अब की बार 400 पार, प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना, प्रधानमंत्री मोदी का ये नारा, प्रधानमंत्री मोदी का ये लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी क्या क्या नहीं कर रही। हर स्टेट में आपने देखा होगा बीजेपी ऐसे छोटे छोटे दलों को भी एनडीए में शामिल कर रही है जिनके पास बामुश्किल 3-4 एमएलएज हैं। तो जेजेपी ने तो पिछले असेंबली इलेक्शंस में करीब 16% वोट हासिल की थी और 10 एमएलएज हैं उनके पास। लगातार 4.5 साल से दुष्यंत चौटाला की पार्टी के समर्थन से राज्य में सरकार भी चल रही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव से एकदम पहले जेजेपी को कल्टीवेट करने की बजाय उन्हें इस तरह बेइज्जत करके सरकार से बाहर कर दिया जैसे कि कोई दूध से मक्खी उठाकर बाहर फेंक देता है। कोई तो वजह रही होगी। आप जरा जो जेजेपी का जो एक एजेंडा है आगामी लोकसभा चुनाव में, संभावित एजेंडा जो समझ में आ रहा है ज्यादातर लोगों के, वो ये है कि एक 10 लोकसभा सीट्स में से करीब 5-6 ऐसी सीट्स जहां पे एक जाति विशेष अपने नंबर्स के हिसाब से डोमिनेट करती है, उन सीट्स पर कैंडिडेट्स खड़े किए जाएं। जेजेपी के कैंडिडेट्स की जो हार है वो निश्चित है, बुरी तरह हारेंगे, मगर जितनी वोट्स भी जेजेपी के कैंडिडेट्स इन चुनाव में हासिल करेंगे वो इनडायरेक्टली बीजेपी कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब ये माना जा रहा है कि हरियाणा में अब की बार कम से कम हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 10 की 10 लोकसभा सीट्स पर कांटे की टक्कर होने जा रही है, ऐसी सिचुएशन में जेजेपी के कैंडिडेट्स जितनी भी वोट लेके जाएंगे उससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। आप कल की जो हिसार में दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी की जो रैली की, जरा उसको गौर से बारीकी से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। उस रैली में एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई और जो नैरेटिव था वो है दुष्यंत चौटाला एज फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला को पेश किया जाना, ताकि लोग ये भूल जाएं कि 4.5 साल पहले चुनाव में उन्होंने लोगों से क्या क्या बातें कही थी, लोगों से क्या क्या वादा किया था, और उसके बाद जैसे ही असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए
उन्होंने किस तरह लोगों से बगैर पूछे उनके साथ विश्वासघात करते हुए बीजेपी के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। इस बात को भुलाने के लिए कल रैली में एक जिस तरह के नारे लगाए गए, जैसे ही दुष्यंत चौटाला पोडियम पर आए स्पीच देने के लिए तो वहां नारे लगवाए गए, आया सीएम, आया सीएम। और यहां तक कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में मोदी मोदी की तर्ज पर जो नारे लगते हैं, उस तर्ज पर वहां कोशिश ये की गई, भले ही वो कोशिश नाकाम रही, लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ये कोशिश की गई दुष्यंत दुष्यंत इस तरह के नारे लगाए जाएं। ये जो एक नया नैरेटिव उस रैली में गढ़ने की कोशिश की गई, उसके पीछे मकसद ये था कि दुष्यंत चौटाला की शख्सियत को, उसका एक ऑरा, उसकी गरिमा बढ़ाई जाए, उसको आकर्षक बनाया जाए और लोग भूल जाएं कि इन्होंने लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात करते हुए 4.5 साल सत्ता का सुख भोगा है। जो दुष्यंत चौटाला ने, आप एक चीज और आपने उस रैली में नोट की होगी कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी स्पीच में बीजेपी के बारे में कुछ खास नहीं बोले। किसको कंडेम कर रहे थे, किस पर जबरदस्त हमला कर रहे थे? चौधरी बीरेंद्र सिंह पर। तो ये भी एक स्पष्ट संकेत था कि अगर बीजेपी और जेजेपी के बीच में कोई कुछ खटास होती, ये जो गठबंधन टूटा है उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा शिकायत होती, तो वो अपनी भड़ास बीजेपी के खिलाफ निकालते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो एक और एविडेंस जो लोगों के सामने आया कि भाई दुष्यंत चौटाला अभी भी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये था कि जो नई सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में, उसका जो विश्वास मत प्राप्त करने का जब टाइम आया तो जेजेपी ने एक 3 लाइन का एक व्हिप जारी किया अपने 10 एमएलएज को, और ये कहा गया कि वो मतदान से एब्सटेन रहे। आपने कभी देखा है, कभी ऐसा होता है कि ये व्हिप जारी किया जाए कि उनके एमएलएज मतदान से एब्सटेन रहे? तो ये स्पष्ट संकेत था कि भले ही सतह पे ऊपरी तौर पर बीजेपी और जेजेपी के बीच में गठबंधन खत्म हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच में बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे गठबंधन कायम है। देखिए, हरियाणा के मतदाता किसे इलेक्ट करते हैं और किसे चुनते हैं, ये उनका अपना अधिकार है, वो खुद तय करेंगे। उसमें मेरे जैसे लोगों को सलाह देना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। मैं एक और अंग्रेजी की बहुत ही मशहूर कहावत है, उसका रेफरेंस दूंगा, दैट दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। यानी कि जो लोग इतिहास भुला देते हैं, वही लोग इतिहास की गलतियां दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। और 4.5 साल पुराना इतिहास तो इतना पुराना इतिहास भी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि एक बतौर एक मतदाता हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो भी नेता या जो भी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें सभी कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द कंट्री, इसमें सभी पे ये लागू होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता लोगों के साथ विश्वासघात करे, कम से कम एक बार तो चुनाव में उन नेताओं को, उन पॉलिटिकल पार्टीज को सजा दी जानी चाहिए, उनको एक सबक सिखाया जाना चाहिए। यही पॉलिटिकल मोरालिटी है,
यही राजनीति में नैतिकता है। और इस चीज को करना ये हर एक समझदार ईमानदार मतदाता का नैतिक कर्तव्य है। नमस्कार।